देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना कटगढ़ क्षेत्र के पचपेड़ा इलाके में सोमवार देर रात खून से सनी सड़कों ने पूरे मुरादाबाद को हिला कर रख दिया। सिर्फ 17 साल का मासूम विनायक ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं है। उसे उन दरिंदों ने बेरहमी से चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने अपने नशे और गुंडागर्दी के नशे में इंसानियत को चाकू की नोक पर कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विनायक अपने घर के बाहर था जब कुछ नशेड़ी युवक वहां आकर हंगामा करने लगे। विनायक ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर टूट पड़े हुए लगातार कई बार किए। घायल विनायक चीखता रहा, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। कुछ ही मिनटों में वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब तक लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, विनायक की सांसें थम चुकी थीं। पहले कमल, फिर शिवम, अब विनय ठाकुर। पचपेड़ा इलाके में ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ठाकुर बिरादरी के 2 युवक कमल चौहान और शिवम ठाकुर को भी बदमाशों ने इसी तरह मौत के घाट उतार दिया था। अब तीसरे युवक विनायक ठाकुर की हत्या के बाद बिरादरी में बस बहुत हुआ का आक्रोश फूट पड़ा है। लोग खुले शब्दों में कह रहे हैं, क्या ठाकुर होना गुनाह है? कब तक हमारे बच्चों का खून सड़कों पर बहता रहेगा? इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। पचपेड़ा और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ऐसा क्या मामला हुआ है आज? भैया पता नहीं किसी बात पे शायद मोटरसाइकिल लेकर इनकी बातचीत हुई, वो तो गाली गलौज कर दी उनने। उसके बाद दोबारा वो दोनों जा रहे थे, वहीं अपने मोहल्ले में आदमी टहलता है, वो चाकू वाकू लेके नियत से सब आए और मेरे ख्याल से शायद भतीजे चाकू मार दिया। गाली गलौज किसने की? पुलिस कौशिक है, जो पुलिस कौशिक 4-5 लोग आए थे, मैं 3 को तो हम जानते हैं। इसमें अनिल है, एक अनंत कौशिक है, पुलिस कौशिक। जो डेड हुई वो कौन है? वो मेरा भतीजा है विनायक। वो उसमें सरस्वती शिशु मंदिर में भैया इंटर कक्षा में पढ़ता। अच्छा, कहाँ की घटना है? ये घटना कटघर बीच मोहल्ले में है, घर के थोड़ी सी पास जाके हुई। किस समय की घटना है? भैया 7-7:15 शायद ऐसी घटना। क्या किसी तरह की कोई रंजिश? नहीं, रंजिश कुछ नहीं, क्या वजह रही? पता ही नहीं भैया। रंजिश तो मोहल्ले के लोग हैं, रंजिश का मतलब नहीं, कुछ आपको संदेह किसी नहीं, ऐसा भैया कुछ नहीं। अब ये तो मेरा बड़ा भतीजा है, ये भी मौके पर था। अच्छा, यहाँ थाने पर आ गए क्योंकि अभी लोग इकट्ठा हुए थे, क्या भैया क्या मांग? भैया तो यही मांगे दोषी खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन समर्थक रहे हैं तो लगते होंगे, मुझे जानकारी भी नहीं, बाहर का मुझे नहीं पता कि कुछ हुआ क्या नहीं। कोई वजह पता चली? क्या रीजन रहा? भैया आपराधिक प्रवृत्ति का है वो। अभी पता लगे किसी के 10,000 भी लूटे हैं, मुझे पता लगी 10,000 भी लूटे हैं आज उन्होंने किसी से 10,000 भी लूटे हैं उसने, मुझे पता लगी। जहाँ भी किसी ने बताया कि 10,000 भी लूटे हैं उसने किसी से, वो आपराधिक प्रवृत्ति का आए दिन किसी गाली गलौज किसी से वो करता रहता था। आपकी बात हुई किसी ने? मेरी राष्ट्रपति साहब से बात हुई मेरी, और बाकी संगठन जो अरेस्टिंग वगैरह हुई? भैया है, अरेस्टिंग हुई? हाँ 2 लोगों की अरेस्टिंग। कौन, क्या नाम है? एक अब दूसरे में पता नहीं, एक जो मेन है वो पुलिस है, और बाकी दो पकड़े गए। मेन आरोपी, मुख्य आरोपी वो गिरफ्तार? पुलिस कौशिक, जिन्हें चाकू मारा था वो, हाँ वो गिरफ्तार। क्या नाम उसका? पुलिस कौशिक। देखिए, थाना कटगढ़ की गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र में शाम 8 बजे 2 व्यक्ति जो पड़ोस में ही रहते हैं, उन लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई, और उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिसको वहां से अस्पताल तत्काल ले लिया गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जब छानबीन की है तो पता ये चला है कि ये दोनों आसपास में ही रहते हैं, और इसी बात को लेकर के कोई आपस में कहासुनी हुई, गाली गलौज हो रही थी, और उसी में एक युवक ने उसके ऊपर चाकू से अटैक कर दिया। चाकू से अटैक करने के बाद उसको गंभीर चोट आ गई थी और हॉस्पिटल के बाद उसकी डेथ हो गई। इसमें हम लोगों ने परिवारजनों से अभी बुलाया है, उसकी तहरीर ली जा रही है, और जो भी उसमें उनके तथ्य दिए जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और जो आरोपी हैं उन आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, जिसके द्वारा स्टैबिंग की गई थी, और उसमें जो और लोग भी हैं उनके भी नाम आए थे, उनको हम लोगों ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? 2 व्यक्ति हिरासत में है। क्या परिजन नाराज थे? सर, नाराज थे परिजन, क्या मांग थी परिजनों की? नहीं, परिजन की तरफ से कोई नाराजगी नहीं। घटना की वजह क्या निकल रहा है?
अब ये चीज देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया यही था कि दोनों पक्ष में आपस में दो लोग थे, दोनों में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई। उसके बाद एक पक्ष ने वो स्टैबिंग कर दी दूसरे पक्ष के एक आदमी को, जिससे उसकी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक, थैंक यू।